नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शब्द को गुरु क्यों कहा गया है, निशब्द को गुरु क्यों नहीं कहा गया, आत्मज्ञानियों के द्वारा ऐसा ही क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, आत्मज्ञानियों की जो भी बात होती है बिल्कुल वो तथ्य की होती है। कोई भी वचन उनके मुंह से यूं ही नहीं निकलता। हर बात की उनका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल ही स्टिक होता है और अच्छा होता है। उनकी बात अगर आप पूरी तरह समझ लें तो उन्होंने बहुत ही रहस्यमयी बातें और बहुत ही अच्छे ढंग से बोली होती है। जैसे कि आप कहो कि शब्द को गुरु क्यों कहा गया है, तो आपको पहले गुरु का महत्व समझना पड़ेगा। जैसे कि कहा गया है, गु कहिए अंधियारा, रू कहिए प्रकाश, बेट अज्ञान का ज्ञान दे तासो गुरु हमार। तो यहाँ आप समझ लो कि चेला अंधकार को कहते हैं और जो गुरु है वो प्रकाश है, रोशनीमय में। और जहाँ अंधेरा भी खत्म हो गया और रोशनी भी के भी पार है परमात्मा, तो उन स्थिति में निशब्द लगता है। निशब्द कहाँ लगेगा? जहाँ ज्ञान अज्ञान दोनों खत्म हो गए। चेला समझो अंधकार अज्ञान है और गुरु ज्ञान है। जहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों खत्म हो जाता है वहाँ निशब्द लगेगा। जब आप संसार के पार हो जाओगे तो निशब्द लगेगा। लेकिन अगर निशब्द कोई कहे कि निशब्द ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब द्वैतवाद है। यदि कोई कहे कि निशब्द सबको गया, तो फिर कर्म करने में आ गया, वो करते भाव में आ गया। जहाँ गुरु शिष्य का जो प्रभाव खत्म होना था, जो प्रेम गली अति साकरी जहाँ में दो न समाये, जहाँ दोनों ने खत्म हो जाना था, वहाँ निशब्द था। पर कुछ लोगों ने जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान का पता नहीं था, उन्होंने ये कह दिया कि निशब्द सबका जो है गुरु है और निशब्द जानवर का भी गुरु है। लेकिन जब हम देखें कि जानवर को मार के खा रहा है, जहाँ हर कोई जो चीज़ है वो एक दूसरे को मार के खा रही है, आपको पता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गर्भ में ही दम तोड़ देते हैं। जो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेगी अगर देखा जाए, तो इसका मतलब जो निशब्द है वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा। जो निशब्द परमात्मा है, अगर उसे हम गुरु की ड्यूटी लगा दें उसको, तो अपना काम सही से नहीं कर सकता और एकदम वो कर्म करता भी नहीं है। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, अब वो छोटा है, बहुत छोटा है, तो कहते हैं कि उसका कुछ मार्गदर्शक ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि उसका मार्गदर्शन परमात्मा करता है, यानी कि निशब्द ही उनका गुरु है। पहली बात है कि अगर कोई जैसे पारस है, पारस पत्थर की पहचान क्या होती है? पारस पत्थर की ये पहचान होती कि वो लोहे को सोना बना देता है। तो परमात्मा निशब्द में इतनी समर्था नहीं है कि बचपन में तो लोगों का मार्गदर्शन करता है परमात्मा, लेकिन बड़े होते ही वो लोहे के लोहे रहते हैं, पारस नहीं बन पाते। अर्थात परमात्मा से मार्गदर्शन किसी भी बच्चे का ठीक से नहीं हुआ। अगर किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं। देखो, गुरु बनाना है या नहीं बनाना, मैं इसके मैटर में नहीं हूँ, ना ही मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि गुरु, एक इंसान को गुरु मान लेना कोई बहुत अक्लमंदी नहीं है। गुरु का अर्थ क्या है कि ज्ञान बढ़ता रहे हमारा, और गुरु एक करना है ये भी नहीं। कबीर जी ने कहा, उन्होंने यही कहा है कि गुरु कीजिए 5 दासा। तो मतलब एक बंदे की भेड़ तो बनना नहीं है। गुरु हम कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान जितना जिससे मिलता रहे उतना ग्रहण करते रहो। इस प्रकार से अगर ये कह दे कि गुरु बनाना ज़रूरी नहीं है, तो किसी का मार्गदर्शन लेना ज़रूरी नहीं है, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि जो मार्गदर्शक बनकर बैठे हैं उनकी भी वीडियो को सुने। ये बात तो मेरे पे भी और उन पे भी लागू है ना, तो फिर तो ये बात ही नहीं है। फिर तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए यूट्यूब में। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि गुरु बनाना ही नहीं, गुरु मार्गदर्शन करना ही नहीं। गुरु का अर्थ क्या है? जो आपका मार्गदर्शक बने, ठीक है, मार्गदर्शन करने वाला। तो सबसे पहली बात मेरी ये समझ लो कि जो निशब्द है, जैसे कि गीता में एक शब्द आया है कि वहाँ ये आया कि सर्वव्यापी जो परमात्मा है, जो गीता के अनुसार जो सर्वव्यापी परमात्मा जी हैं, वो उसका ना आपके बुरे कर्मों में कोई मतलब लेना है, ना अच्छे कर्मों से। उसका कोई भी लेना देना नहीं आपके अच्छे कर्मों से या बुरे कर्मों से। तो
ज्ञान जो गुरु गुरु का अर्थ क्या है? ज्ञान, इसका मतलब है कि निशब्द हमें ज्ञान देता है। और ज्ञान किसका देता है? माया का। क्योंकि संसार के पार जाकर तो कोई ज्ञान अज्ञान बचता ही नहीं है। जब हम संसार से परे हो जाएंगे तो ना ज्ञान बचेगा ना अज्ञान बचेगा, दोनों ही खत्म है। ना गुरु बचेगा ना शिष्य बचेगा, दोनों ही खत्म है। गुरु की ज़रूरत तब तक है जब हम इस संसार में रहते हैं। जैसे सत्य असत्य, इन दोनों को परखने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। लेकिन जब हम सत्य असत्य दोनों से परे, क्या है? दोनों से परे हैं परमात्मा अवस्था, निशब्दी अवस्था। जब सुरत भी खत्म हो जाएगी और शब्द भी खत्म हो जाएगा तो वहाँ निशब्द बचेगा। वो एक अवस्था है। निशब्द कहने से नहीं होता, निशब्द कहने मात्र से नहीं होता। निशब्द का अर्थ होता है कि जहाँ दो ना बचे, जहाँ इक्वल हो जाए। तो अगर निशब्द सबका गुरु है, इसका अर्थ क्या है? मतलब दूसरी चीज है फिर कोई? तो जिन लोगों ने निशब्द को गुरु बना लिया है, वो बिल्कुल, उन्होंने पहली बात तो परमात्मा की निंदा की है ये कहकर कि परमात्मा सबका मार्गदर्शक बना है या मार्गदर्शन कर रहा है। इसका मतलब वो जानवर एक दूसरे को खा रहे हैं। और ये देखो, खाने की बात नहीं है। बहुत सारे जानवर हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। इन आंखों से मैं बोलूं, अखिन के देखी। मेरे सामने कुछ जानवर ऐसे हैं जो किसी दूसरे जानवर को मारते हैं, खाने के लिए नहीं मारते।